इस चैप्टर के लेखक हैं यशपाल और कहानी का नाम है लखनवी अंदाज। वैसे तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज, जो कि एक व्यंग रचना है, यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना किसी कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन कहानी में जिस नवाब साहब का जिक्र है वह एक सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो असलियत से अनजान एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सकें, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरककर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, परंतु वे एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँकों को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरों को देखने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज, पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद का केवल अंदाजा लगाकर ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना किसी घटना और पात्रों के लेखक के केवल इच्छा करने से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का समरी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और पसंद नहीं आया तो कमेंट कीजिए कि आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।